बात हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की। क्या ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में हार के डर से बौखला गई है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब पुलिस वालों को भरे मंच से धमकाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में पुलिस वाले को धमकी देकर दादागिरी दिखाते हुए दिखाई दिए थे। सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस तरह भरे मंच से पुलिस के साथ बदसलूकी कर क्या ओवैसी को वोट बैंक मिल जाएगा? ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। पांच मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे। हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए। आप फिर क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले। चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। चेहरे पर तमतमाहट थी और जुबान पर तलखी। मजलिस का मंच सजा था, सामने समर्थकों की भीड़ थी। रात 10 बजे का वक्त था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जूनियर ओवैसी पूरे ताव में आ गए। भाषण देते देते शब्दों की मर्यादा भूल गए। खुल्लम खुल्ला दादागिरी पर उतर आए। ड्यूटी कर रहे एक इंस्पेक्टर से निपटने खुद मंच से नीचे चल दिए। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए 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 घड़ी आप। जिसने भी जूनियर ओवैसी के तेवर देखे वही कहने लगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब सवाल यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में दादागिरी पर क्यों उतर आए? जूनियर ओवैसी को किस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पुलिस को धमका दिया? क्या यह तमतमाहट तेलंगाना में हार के डर का साइड इफेक्ट है, या फिर मुस्लिम वोटों के लिए जूनियर ओवैसी का यह नया स्टंट है? भड़काऊ भाईजान का ब्लड प्रेशर अचानक इतना क्यों बढ़ गया, ये जानने के लिए आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का 5 मिनट वाला ये पूरा कांड सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। असल में हैदराबाद के ललिताबाग इलाके में अकबरुद्दीन पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त एक सभा कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक किसी भी नेता को रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार और सभा करने की मनाही होती है। लिहाजा वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें प्रचार करने से रोकने की कोशिश की तो छोटे ओवैसी भड़क गए। वो मंच से ही इंस्पेक्टर को धमकाने लगे। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो,
ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। सवाल यह है कि हैदराबाद में इस तरह पुलिस वाले को धमकी देना, इशारा किया तो दौड़ना पड़ेगा, ये कहना क्या बयां करता है? चंद्रान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़े। क्या ये अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अगर समर्थक भड़क जाते तो वहां मौजूद इंस्पेक्टर की लिंचिंग भी हो सकती थी। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होती? सवाल यह भी है, क्या छोटे ओवैसी हैदराबाद में पुलिस और कानून से ऊपर हैं? बहरहाल जूनियर ओवैसी ने धमकी दी तो बड़े भाईजान ओवैसी सफाई देने सामने आए। उल्टा सवाल दाग दिया, 5 मिनट पहले रैली को बंद करने को क्यों कहा गया? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या ये कैसा बिहेवियर है? बताइए, आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ईसीआई के कैमरास है, आप कैमरास से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते वहां पे, ईसीआई कैमरास हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले। सीनियर ओवैसी हमेशा की तरह अपने छोटे भाई का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर यही धमकी किसी बीजेपी या कांग्रेस के नेता ने दी होती, क्या तो भी असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन यही होता? असल में ओवैसी की पार्टी AIMIM की पैकेजिंग कुछ ऐसी ही है। इसमें बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी संविधान की, कानून की, नियम कायदे की बात करते हैं, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी की बात करते हैं। ओवैसी पार्टी के डिप्लोमेटिक चेहरे को सामने रखते हैं तो छोटे ओवैसी भड़काऊ चेहरे को। कांग्रेस की वजह से मोदी वजीर आजम बना, इन्हों अगर अच्छे होते तो 2 बार वजीर आजम बनता ही नहीं था। वो कांग्रेस की कमजोरियों, नाअहली की वजह से बीजेपी इख्तिदार पर है आज। और किसको नुकसान हो रहा? इनके बड़ों को नुकसान हो रहा। किसका घर तोड़ा जा रहा, किसका इनकाउंटर हो रहा, किसके सर से हिजाब खींचा जा रहा, किसके मस्जिदों से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर निकाला जा रहा, किसको हथकड़ियों में गोली मारी जा रही। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी इख्तिदार में है। पार्टी में दोनों ओवैसी बंधुओं ने अपने किरदार को बड़ी अच्छी तरह से बांट कर रखा है। जो बातें बड़े मियां बोलते हैं वो बातें आपने छोटे मियां को बोलते कभी नहीं सुना होगा, और जिन तेवरों से छोटे मियां बात करते हैं उससे ओवैसी कोसों दूर रहते हैं। हाँ, छोटे मियां को घड़ी देखने का बड़ा शौक है, चाहे बात 5 मिनट की हो या फिर 15 मिनट की। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। वो चाहे बड़े ओवैसी हो या फिर छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, भड़काऊ बयान देना ओवैसी ब्रदर्स का वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिस पर अभी तक उनकी राजनीति चमकती रही है। अपने इन्हीं तेवरों से वो अपने कोर वोट बैंक को लुभाते आए हैं, लेकिन इस बार जूनियर ओवैसी की जुबान से जब बात निकल गई है तो दूर तलक पहुंची है। विपक्षी दलों ने बयान की मजम्मत की है तो ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर को धमकाने के आरोप में जूनियर ओवैसी पर संतोष नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। धाराएं लगी हैं 353, 153A, 506, 505(2) और आरपीसी एक्ट की धारा 125। जूनियर ओवैसी के इस बयान ने तेलंगाना चुनाव से पहले बैठे बिठाए बीजेपी और कांग्रेस के हाथ एक हथियार थमा दिया।